हेलो मेरे दोस्तों, पहले तो आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैनेजमेंट। तो मेरे दोस्तों, जैसे हम लोगों ने कल एक ओवरव्यू बात किया था ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में, तो मैंने आपको एक ब्रीफ बताया था कि एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है और कॉल और पुट ऑप्शन क्या होता है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे चलता है। तो हम लोगों ने कल बात किया था, हम लोग एक एक सेशन करेंगे, तो ये दूसरा सेशन है। तो ये सेशन में हम लोग बात करेंगे जो एलिमेंट्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग रहता है उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। अगर आप देखोगे जनरली जो इन्वेस्टमेंट पर्पस है, तो ट्रेडिंग जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग आप लेते हो, ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एक एक्सपायरी डेट रहता है। तो हम दूसरा एक टाइप का ट्रेडिंग है स्विंग ट्रेडिंग है, तो उसका एक डिफरेंट टाइम फ्रेम है। तीसरा है आपको इक्विटी मार्केट या आप कैश एंड कैरी बोल सकते हो, तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हम लोग जो स्पेसिफिकली बात करेंगे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या छोटे से टाइम फ्रेम में जैसे हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जो है मेरे दोस्तों, ये दो टाइप के एनालिसिस रहते हैं। तो यूजुअली आप कैश एंड कैरी या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखोगे आप फंडामेंटल एनालिसिस पे कंसंट्रेट करते हो। तो इधर क्या है, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे कंसंट्रेट करेंगे। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, ये सब है टेक्निकल एनालिसिस पे चलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के कंपोनेंट्स को देखेंगे आज। और ये टेक्निकल एनालिसिस का बेसिस क्या है, कैसे काम करता है, हम ऑप्शंस ट्रेडिंग में हमको कैसे ये काम आ सकता है, हमारे जो ट्रेडिंग डिसीजंस रहते हैं उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है ये टेक्निकल एनालिसिस। तो मेरे दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के कंपोनेंट्स पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आज का मार्केट का सिचुएशन भी बता देता हूँ। तो आज क्या हुआ दोस्तों, मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग हुआ, उसके बाद ऑलमोस्ट एक 400 पॉइंट्स जंप किया इनिशियल एक 10-15 मिनट्स में, फिर वापस एक गिरावट आई मार्केट में और वहाँ से जो है वापस एक रिट्रेसमेंट लेके मार्केट जहाँ ओपन हुआ था वहाँ ही ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है। तो ये जो है एक वॉलेटाइल मार्केट था आज, क्योंकि अगर आप जानते हो, आप न्यूज़ देखते हो तो आपको मालूम होगा कि फेड मीटिंग जो है वो ये थर्सडे होने वाली है। तो मार्केट में जो है एक वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि मार्केट में जो एक न्यूज़ रहता है वो मिक्स्ड रहता है। तो वो डायरेक्शन अभी हमें पता नहीं है कौन से डायरेक्शन पे जाएगा, इसलिए मार्केट जो है नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़ के लिए भी ऊपर नीचे ही रहेगा, एक वॉलेटाइल मार्केट ही रहेगा। और मैं अपना शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगा आपको एक क्विक ट्रेडिंग का एक प्लान देने के लिए कल के लिए, वो भी आप देख लेना। ठीक है मेरे दोस्तों, अभी हम लोग चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं। तो उससे पहले मेरे दोस्तों, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस का एक डेफिनेशन जो है, आपको एक छोटा सा एक ब्रीफ बताना चाहूँगा कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस रहता है, टेक्निकल एनालिसिस रहता है। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है ये एक स्टॉक मार्केट का जो एक ओवरऑल जो ट्रेंड है, प्राइस ट्रेंड, उसका पास्ट मार्केट डेटा का एक स्टडी रहता है कि पास्ट मार्केट जो है कैसे काम किया है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम, और उस हिसाब से ये टेक्निकल एनालिसिस चलता है। तो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिस, तो जैसे हम लोग चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन उसके बारे में डिटेली बात करेंगे। तो उससे पहले टेक्निकल एनालिसिस का जो डेफिनेशन है वो हमें ये बताता है कि ये हमें मार्केट का एक डायरेक्शन बताता है कि मार्केट कहाँ जा सकता है बेस्ड ऑन द पास्ट मार्केट जो डेटा रहता है, उसके बेसिस पे जो उसका प्राइस एंड वॉल्यूम का एक जो एक फॉर्मूला रहता है उसके बेसिस पे ये टेक्निकल इंडिकेटर्स या टेक्निकल एनालिसिस फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस का जो स्पेसिफिक बेस है वो फर्स्ट जो हम लोग प्राइमरी बेस जो बोलते हैं वो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अगर आप समझ गए मेरे दोस्तों, तो आपको मार्केट में कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की ही एक जो स्ट्रॉन्ग हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का बेस है वो बोलते हैं। उसके बेसिस पे ही जो डिफरेंट हम लोग जो दूसरा आता है वो आपको रहता है टेक्निकल इंडिकेटर्स या चार्ट इंडिकेटर्स हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा आता है आपको चार्ट पैटर्न्स आता है, चार्ट पैटर्न्स आता है। तो ये टेक्निकल इंडिकेटर्स का ही एक पार्ट है जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस आपको एक प्राइस का मोमेंटम या डायरेक्शन बता देता है। तो ये स्पेसिफिकली ओवरऑल जो हम लोग कवर करना चाहेंगे, ये एक ओवरऑल जो टेक्निकल एनालिसिस का बेस है वो ये है मेरे दोस्तों। तो ये जो है आपको एक डायरेक्शन ऑफ द मार्केट बताता है, आपको एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट इस तरफ ऊपर या नीचे जा सकता है। तो मैं आपको डिटेली भी बताऊंगा कि ये कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, प्राइस ट्रेंड क्या होता है, वॉल्यूम के बेसिस पे हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग कैसे काम
काम कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे बोलना चाहता हूँ, जो है एक इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट। जो मैं बोलता हूँ कि हम लोगों ने कल भी बात किया था कि आप जो है ट्रेडिंग में उतने ही पैसे डालो जितना अगर आप गवा भी दोगे तो आपके फाइनेंशियल इम्पैक्ट आपको पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं होगा। यही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग ये बहुत रिस्की है। अगर आप मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट के जो इंडिकेटर्स, जैसे हम लोग चार्ट इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ये सब आप सीख नहीं लेते, तब तक जो है आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आपको देखना है कि आप समझ पा रहे हो कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ जाता है, मार्केट का डायरेक्शन कहाँ जाता है, उसके बाद ही ट्रेडिंग करना है। और ट्रेडिंग अगर आप करना भी है, अगर आप सोच सकते हो आपको सीखना है, तो मैंने जैसे आप लोगों को बोला, इन्वेस्टमेंट जो है आप लोग 2000 5000 से भी कर सकते हो। तो आप वो भी एक इन्वेस्टमेंट लेके आप अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो, और आप देख सकते हो कि आपका जो एनालिसिस है उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर पा रहे हो। तो मैं जो ये एनालिसिस है, मैं रोज़ आपके लिए वीडियो डालता भी रहूँगा मेरे दोस्तों, जो आपके लिए यूज़फुल रहेगा कि जो ट्रेडिंग डिसीजंस आप लोगे। तो मेरा इंटेंशन यही है कि आप लोग सब जो वीडियो देख रहे हैं उनको आप जो है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सको शेयर मार्केट में। सक्सेसफुल ट्रेडर आप बनोगे तो ऑब्वियसली आपको बेस जो है, आपका जो टेक्निकल एनालिसिस ही आपका बेस है, तो वो आपको ठीक तरह से समझना पड़ेगा। तो उसी के लिए मैं आपके लिए रोज़ जो ऑप्शन ट्रेडिंग के सेशन है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस भी देता रहूँगा। कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग काम करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग जो डिटेली कल परसों जो बात करेंगे वो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ही बात करेंगे। तो आज जो है मैं आपको यही बताना चाहूँगा, आपको जो है आपके पैसे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उतने ही पैसे इन्वेस्ट करना मेरे दोस्तों, ये मेरा रिक्वेस्ट है। जो आप अगर गवा भी दोगे तो आपका पर्सनल फाइनेंशियल इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा। यही मेरा इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे दोस्तों। और मेरा जो फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो मैं ये बोलता हूँ DCP फार्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूला का आपको मैं फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। तो मैं ये क्या है मेरे दोस्तों, D का मतलब है डिसिप्लिन, C का मतलब है कंसिस्टेंसी, और P का मतलब है पेशेंस। तो मेरे दोस्तों, अगर आप ये DCP फार्मूला यूज़ करते हो, जो है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, क्योंकि शेयर मार्केट में मेरे दोस्तों ये आप याद रख लेना, जो स्ट्रैटेजी, जो प्लान, जो प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं वो सिर्फ काम करता है आपका 10%। बाकी जो 90% जो काम करता है वो काम करता है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसलिए मैंने अपना जो चैनल का नाम भी है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्यों रखा है, कि जो शेयर मार्केट में है मेरे दोस्तों, ये जो है कंट्रोल ओवर इमोशंस, ये जो है इमोशंस पे कंट्रोल करना ही एक बड़ी बात है। अगर आप वो कर पाओगे तो आराम से आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। और दूसरी बात है मेरे दोस्तों, हमेशा ये याद रखना कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग में ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलता मेरे दोस्तों। अगर आपको ओवरनाइट सक्सेस मिल गया मतलब एक शॉर्ट टर्म सक्सेस है। आपको अगर शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म रहना है तो आपको कंसिस्टेंटली काम करना है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये DCP फार्मूला आप याद रखना। आपको है, पहले तो है अब डिसिप्लिन लेके आना है आपके ट्रेडिंग स्टाइल में। आपको दूसरा है कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तीसरा है आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। मैं आपको डिटेली बताऊंगा जैसे हम लोग बात करते जाएंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में, कि ये फार्मूला हम लोग कैसे कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले जो है डिसिप्लिन ही एक फर्स्ट स्टेप है हमको ऑप्शंस ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, एक छोटा सा वीडियो था जो मैं आपके लिए बनाना चाहता था। तो हम लोगों ने कल डिटेली बात किया था स्टॉक मार्केट के बारे में, हम लोगों ने ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बात किया था। तो आज जो है मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस का जस्ट एक ब्रीफ देना चाहता था, वो मैं आपको दे दिया। हम लोग कल जो बात करेंगे वो डिटेल एनालिसिस बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, जो हम लोगों ने चार्ट पैटर्न, चार्ट इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन के बारे में जो बात किया, वो जो हम लोगों ने स्मॉल एक डेफिनेशन से बात किया, वो हम लोग डिटेली बात करेंगे। और मेरे कमेंट्स में ज़रूर बता देना मेरे दोस्तों आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आप कोई और वीडियो देखना भी चाहते हो तो वो भी बता देना। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना मेरे दोस्तों। ये आपका खुद का चैनल है, तो मैं आपके लिए और वीडियोस डालता रहूँगा जैसे भी आपका रिक्वेस्ट रहता है, ठीक है मेरे दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।